नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अमेरिका यात्रा अपने आप में बहुत खास, बहुत अहम होने वाली है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 9 सालों में अब तक 7 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन ये उनकी जो है 8वीं यात्रा जो है बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, कई कारणों से। सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये राजकीय यात्रा है, यानी अमेरिका ने बाकायदा उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब तक अपने कार्यकाल में तीसरे किसी राष्ट्र अध्यक्ष को, राष्ट्र के किसी नेता को अपने राजकीय यात्रा पर निमंत्रित किया है। तो भारत और अमेरिका के संबंध बीते कुछ सालों में, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत और अमेरिका के संबंध, रणनीतिक साझेदारी, भागीदारी कितनी मजबूत हुई है, ये इससे समझा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकीय यात्रा है, उनकी पहली राजकीय यात्रा है, बल्कि साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर चुके हैं, तो ये दूसरी बार होगा, 9 साल में दूसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। और ऐसा करेंगे तब वो एक इतिहास रच देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसा करने वाले भारत के पहले नेता होंगे। जी हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने का अवसर मिल रहा है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री की यात्रा जो है ऐतिहासिक होने ही वाली है। और सिर्फ भारत के लहजे से, लिहाज से नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया के ऐसे 5वें नेता होंगे। आप सोचिए, दुनिया के ऐसे 5वें नेता हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे। तो ये उनकी यात्रा की इंपॉर्टेंस है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका यात्रा पर जाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है, एक बहुत बड़ा जो इस यात्रा के दौरान जो एक पक्ष होता है, वो डायस्पोरा डिप्लोमेसी का भी होता है। और जो भारतवंशी है, अमेरिका में रह रहे जो भारतवंशी समाज है, जो समुदाय है, उसको भी लेकर बहुत रंग, बहुत कलर और बहुत जोश, जुनून, जज्बा, उत्साह देखने को मिलता है। एक बार फिर से जो है भारत के तमाम जो भारतवंशी अमेरिका में बसे हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए वो दिन रात जुटे हुए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें करीब 20,000 भारतवंशी वहां पर जुटे थे। और दुनिया के लिए ये एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था, क्योंकि दुनिया ने कभी ऐसा नहीं देखा था कि किसी राष्ट्र का नेता किसी दूसरे देश में जाकर इतनी बड़ी जनसभा को संबोधित करता है। अमेरिका में इतनी बड़ी जनसभाएं जो है आमतौर पर होती नहीं, और वो भी भारत का कोई नेता अमेरिका में जाकर इतनी बड़ी जनसभा करे, इतने बड़ा नेताओं के साथ, आम लोगों के साथ संवाद करे, ये कभी हुआ नहीं था। अमेरिका भी अभिभूत था ऐसा कुछ देख करके। तो वो जो 2014 में जो यात्रा शुरू हुई थी वो आज तक जारी है। इस बार क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान खास होगा, भारतवंशियों के लिहाज से कैसी तैयारियां चल रही हैं, इसी सब पर इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और मेरे साथ इस चर्चा में कुछ बहुत खास मेहमान जो हैं वो शामिल हैं, वो जुड़े हुए हैं। आइए एक एक करके उनका परिचय करवा। 2014 में जो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन का हमने जो कार्यक्रम देखा था उसमें, और उसके बाद से लगातार जो तमाम कार्यक्रम है, उसके पीछे एक शक्ति की तरह से, एक ऊर्जा की तरह डॉक्टर भरत बाराई काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भरत बाराई आपका इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार। मेरे साथ दूसरे मेहमान अडप्पा प्रसाद जी हैं। अडप्पा प्रसाद जी जो हैं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। और बीजेपी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो है अमेरिका में, वो एक बहुत बड़ी ताकत है, जो तमाम प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में जो है उसकी ताकत जो है दिखती भी है। मेरे साथ जो है वॉशिंगटन डीसी से अडप्पा जी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर भरत बाराई मेरे साथ शिकागो से जुड़े हैं। मेरे साथ अरविंद पटेल जी जुड़े हुए हैं। अरविंद पटेल जी, नमस्कार। नमस्ते अरविंद पटेल जी। मोदी जी के बहुत बड़े फैन भी हैं। और जब मोदी जी की यात्रा होती है तो एक उनकी यात्राओं में, भारतवंशियों के कार्यक्रम में, एक बॉक्स सबके हाथ में दिखता है, और वो होता है राजभोग का जो है एक बॉक्स होता है, फूड पैकेट होता है, जिसके लिए जो है अरविंद भाई जाने जाते हैं। और अरविंद भाई का जो पूरा जो अरेंजमेंट है सारा फूड का, वो वही करते हैं। और जैसे मैंने बताया, मोदी जी के फैन भी हैं, और भारतीय समुदाय के काफी बड़े नेता भी वहां पर न्यू जर्सी से मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ इसके अलावा जो है जुड़े हुए हैं डॉक्टर वासुदेव भाई पटेल, संस्थापक सदस्य हैं बीजेपी, जो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है अमेरिका, उसके संस्थापक सदस्य हैं। अटलांटा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं।
सभी का स्वागत। अडप्पा जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करता हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8वीं यात्रा, किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं और कैसा वहां पर जोश और जज्बा वहां पर दिख रहा है इस यात्रा में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के थैंक यू अशोक जी एंड धन्यवाद फॉर हैविंग मी। सो जैसे आप बताए हैं, भारतीय समुदाय काफी एक्साइटेड है, जैसे इन कारणों के वजह से जो आपने अभी बताए थे। तो उसके लेते हुए जून 18 को पहला कार्यक्रम कर रहे हैं पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अक्रॉस यूएसए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। 20 जगह भारतीय समुदाय एकत्रित होके हिस्टोरिक साइट्स पे अपने अपनी ये 20 जगहों में मोदी जी का वेलकम इवेंट्स कर रहे हैं और इसको यूनिटी डे के रूप में माना जा रहा है। सो सबसे पहले वाशिंगटन डीसी में 500 लोगों से अधिक लोग जो है भारतीय समुदाय के लोग 1 बजे जून 18 संडे को एकत्रित हो रहे हैं वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के पास। फिर वहां से लिंकन मेमोरियल तक एक यूनिटी मार्च करेंगे, बैक एंड फोर्थ, 2 मील का दूरी है। और ये भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगमन के स्वागत के लिए किया जा रहा है। और इसी प्रकार न्यूयॉर्क में उसी दिन टाइम स्क्वायर में होगा, ऐसा गोल्डन गेट ब्रिज में, सैन फ्रांसिस्को में होगा। सो इसी प्रकार जो है टोटल 20 जगह हो रही है। और जिस दिन मोदी जी आएंगे शाम को, 20 तारीख शाम को न्यूयॉर्क सिटी में, तो वो उनके होटल जाएंगे। तो होटल में, होटल के पास भारतीय समुदाय लोग लाइन अप करके उनको ग्रीट करेंगे, वेलकम करेंगे। फिर अगले दिन योगा डे होने वाली है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएन उसको आयोजित कर रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी पहुंच रहे हैं सुबह को। फिर उस समय सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 4 घंटा भारतीय समुदाय पूरा 25 प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम, कल्चरल शो कर रही है। वो कल्चरल शो इज रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम कश्मीर टू केरला, फ्रॉम गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट। सो पूरा भारत में जो सारे स्टेट्स है उनका विविध कल्चरल डांस प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। और इसमें कुछ कांग्रेसमैन भी आ रहे हैं। वो भारतीय समुदाय को उद्देश्य करते हुए भाषण देंगे और उसके बाद उसके साथ साथ मोदी जी को वेलकम करेंगे। ये मेन इवेंट्स है जो भारतीय समुदाय के साथ जो किया जा रहा है। अडप्पा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया ये यूनिटी डे, इसका क्या सिग्निफिकेंट है? मतलब ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये यूनिटी डे, और एक तरह से 20 जो है अमेरिका के स्टेट्स को जोड़ने की कोशिश है। इसके पीछे जो है क्या भाव है, क्या इसके पीछे मैसेज है? जैसे आपने बोला, ये एक चारित्रिक इसका सिलसिला है। और हम लोग जो, मतलब भारतीय समुदाय जो कर रही है यूनिटी डे, क्योंकि भारत के खिलाफ एक नैरेशन शुरू कर दिया गया है कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ माइनॉरिटीज को ये दबाया जा रहा है। इस टाइप का फॉल्स नैरेटिव यहाँ फैलाया जा रहा है। इसलिए भारतीय समुदाय जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गर्व है, वो यूनिटी मार्च इसलिए मतलब कर रहे हैं। और व्हाइट हाउस भी, नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी बोला कि अगर डेमोक्रेसी देखना है तो आप दिल्ली में जाके देख लीजिए। तो वही उसको सिग्निफिकेंस यही है कि इंडियन डायस्पोरा इज ऑर्गेनाइजिंग दिस यूनिटी मार्च टू शोकेस दैट इंडिया इज यूनाइटेड and India is united with United States also in this bilateral and multilateral partnership and cooperation. अडप्पा जी, आप 1 मिनट रुकिएगा। मैं जानता हूं आपको, मुझे जल्दी जो है विदा करना है, आप किसी जरूरी काम से जो है जुड़ेंगे। लेकिन एक मैं क्वेश्चन जो है डॉक्टर भरत बराई से लेकर आपके पास फिर आऊंगा। इस बीच मेरे साथ स्मिता मिकी पटेल भी जो है जुड़ चुकी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका, FIA की जो है वाइस प्रेसिडेंट FIA है मेरे साथ। न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से जो है स्मिता मिकी पटेल मेरे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर भरत बराई, मैं जो कम्युनिटी, जो डायस्पोरा एक पॉलिटिक्स है, मैं उस पर आपसे सवाल पूछूं, लेकिन उससे पहले अडप्पा जी ने ये बहुत महत्वपूर्ण बात की, और ये भी देश को समझना
खास करके भारत के लोगों को समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है इसके पीछे जो भाव है कि एक जैसा अडप्पा जी कह रहे हैं कि भारत को लेकर एक फॉल्स नैरेटिव जो है खड़ा किया जाता है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब हम देखते हैं अमेरिका में जाते हैं, भारतवंशी बड़ी तादाद में जब जिस तरह से वेलकम करते हैं और जिस तरह से उनको भारत की बढ़ती हुई ताकत का एहसास है, और अमेरिका भी अब ये मानता है, व्हाइट हाउस भी ये कहता है कि भाई अगर आपको डेमोक्रेसी कहीं देखनी है तो आप नई दिल्ली में जाकर देखो, भारत डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबसे जीवंत उदाहरण है। तो ऐसे में ये जो अमेरिका से कई बार आवाजें आती है अलग अलग तरह की, और भारत के मीडिया में इस पर जो है बड़ी चर्चा शुरू हो जाती है, ये कौन सी आवाजें, ये कौन लोग हैं जिन्हें भारत में जो है दुनिया को जो दिखता है, जिनको ये भारत में डेमोक्रेसी नहीं दिखती और खतरे में दिखती है, ये कौन लोग हैं? अशोक भाई, जब हिटलर सत्ता पर था तो उसका प्रोपेगेंडास था जोसेफ गोबल्स। और जोसेफ गोबल्स का था कि आप झूठ को 10,000 बार बोलेंगे तो काफी लोग सोचेंगे कि उसमें कुछ सत्य है। तो मेरा ख्याल है कि किसी ने वो नेता को बता दिया है कि आप झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, 10,000 बार झूठ बोलो, तो कोई लोग ऐसा मानेंगे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ अमेरिका में ये लोगों का कुछ चलन नहीं है। हम जानते हैं वो 2-3 लोग हैं जो हमेशा अपने ट्वीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, कांग्रेसमैन को लिखते हैं, लेकिन कोई कांग्रेसमैन अभी उनकी सुनता नहीं है। तो आपको ये वहां का मीडिया कोई बात नहीं करता है, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता है कि ये क्या हुआ था। तो वो सब मैन्युफैक्चर करते हैं स्टोरी। हाँ, वो हेडलाइन आ जाती है वहां के मीडिया में कि उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन सब लोग यहाँ जानते हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन एक धर्म के माइनॉरिटी को वहां भर के बताता है, और वो भी मेडिसन स्क्वायर गार्डन के 22,000 के बदले 2,000 लोगों को जेकब जेविट सेंटर में ला दिया। तो आप लोग मीडिया में बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ अमेरिका में तो हम सब जानते हैं कि कैसे सब झूठा चलता है। यानी अमेरिका जानता है, और जाहिर सी बात है कि क्या सच है, और ये बात अमेरिकन भी जानते हैं। और अब तो व्हाइट हाउस ने जैसा जवाब दिया भारत की डेमोक्रेसी को लेकर, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पर अडप्पा जी, अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्राओं को देखूं, क्योंकि जो है भारत और अमेरिका के संबंधों को अगर मैं कहूं इतिहास के आईने में देखूं, तो बड़े रोलर कोस्टर एक तरह से ये रिलेशन रहे। कभी बड़े अच्छे रहे, कभी खराब हुए। कभी ऐसा एक टाइम ऐसा था जब ये कहा जाता था कि भाई अगर सत्ता में रिपब्लिकन्स होंगे तो भारत के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं, डेमोक्रेट्स आते हैं तो थोड़ा तनाव बढ़ जाता है, कभी ऐसा भी था। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 9 साल से कंसिस्टेंसी बनी हुई है, और लगातार हम स्ट्रांग और स्ट्रांगर होते जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, चाहे बाकी जो एरियाज हैं, चाहे हम रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, लगातार मजबूत हो रहे हैं। और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में जो है कौन सी पार्टी सरकार में है, भारत को वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं। इस पूरी भारत और अमेरिका के संबंधों में ये जो नया इतिहास लिखा गया है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं को कैसे देखते हैं आप अच्छा प्रश्न पूछे थे। अपना इंडिपेंडेंस आने के बाद 70 साल के बाद अभी भारत एक ऐसा मुकाम पे है, यूएस और इंडिया रिलेशन पीक स्थान पे है, और एकदम डीपनिंग रिलेशनशिप है। और जैसे आपने कहा, बाईपार्टीशन सपोर्ट काफी है, और भारत खुद अपने स्थान बनाया है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद भारत को ऐसे स्थान पे लाके खड़ा कर दिया है कि भारत एक इम्पोर्टेंट पिलर है वर्ल्ड में। भारत के बिना बहुत मुश्किल है वर्ल्ड को चलाना इस वक्त। तो अभी यही देख लीजिए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, just in the span of last 9 years, right? And it is going to be 3rd largest economy, तीसरे largest economy बनने जा रही है। तो इस मतलब कॉन्टेक्स्ट को देख के, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट को देखने के बाद यूएसए भी अभी एक रिकॉग्निशन कर लिया है कि नेटो के बाद अगर कोई कंट्री है आज यूएस का एकदम मित्र, वो है भारत। और भारत एक क्रूशियल स्थिति में है, आइदर इन द इंडो पैसिफिक or in the Indian Oceanic region, or for that matter even in Europe. And सबसे महत्वपूर्ण ये है, भारत पहली बार एक ही कंट्री जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
ग्लोबल साउथ के बारे में बोला जा रहा है, और सारे अफ्रीकन नेशंस जो ग्लोबल साउथ है, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर देयर मेडिसिन एंड देयर ओवरऑल ग्रोथ. सो भारत एक ऐसा स्टेट है, ऐसा कंट्री है, नाउ इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द वर्ल्ड इन ए वे, एंड अमेरिका रिकॉग्नाइजेस दैट, एंड दैट्स व्हाई अमेरिका सोच लिया कि भारत के साथ अपना संबंध बनाना ही बनाना है, और दोनों मिलके पूरा ग्लोब को जो है एक अच्छा डेमोक्रेसी और ग्रोथ ला पाएंगे. जी, जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी और ग्रोथ के लिए पूरे विश्व को लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बहुत शुक्रिया अडप्पा प्रसाद जी. मैं क्योंकि उनको एक जरूरी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए आपसे मन तो नहीं है, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत दूंगा. लेकिन फिर हम जरूर जुड़ेंगे प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान जो है, लगातार आपके अपडेट्स और आपसे हम जरूर चर्चा करते रहेंगे. लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अडप्पा प्रसाद जी. थैंक यू अशोक, थैंक यू. मेरे साथ बाकी मेहमान जुड़े रहो, उन सबके साथ ये चर्चा जारी रहेगी. तो मैं पहले एक बार स्मिता मिकी पटेल जी के पास आ जाता हूँ. स्मिता मिकी पटेल जी, क्या तैयारियां हो रही हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? जोरदार तैयारियां इस बार जो है, सुन रहे हैं कुछ कुछ खास हो रहा है, और अभी मीडिया में बहुत कुछ खास वो आ नहीं रहा है. बहुत बहुत चीजें जो है अभी ढकी छुपी है. आप लोग जो है कुछ सरप्राइज एलिमेंट होने वाले हैं. कैसे तैयारियां चल रही है ये बताइए. भाई मोदी जी है, हमारे मोदी जी है, और तो हमें भी अमेरिका में सब मुमकिन तो करना ही पड़ेगा, और वो तो फिर हमारे मदरलैंड के रॉक स्टार है. तो तैयारियां हमारी बहुत अच्छी चल रही है, कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन थोड़ा भी हमें सीक्रेट तो रखना पड़ेगा ना, जस्ट सरप्राइज देना पड़ेगा ना, इस तरह से है, और कुछ नहीं. नहीं तो कुछ हमारे शो में कुछ सीक्रेट आप रिवील करेंगी, कुछ एक्सक्लूसिव, कि क्या कुछ आप लोग क्या करने वाले हैं? फिर हमने एक तो जैसे कि सब मीडिया में आ गया है कि हम लोग ने मोदी थाली बनवा दी, और सब मीडिया में आ गया है. और दूसरा, हम उनका वेलकम बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं. हम लोग फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन से, तो वी आर वेरी प्राउड टू सर्व द एंटायर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी. और हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं 2000 रजिस्टर्ड पीपल की, जो डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं. तो हम बसेस वगैरह सब लेके हम वहां पे आने वाले हैं. जब मोदी जी पधारेंगे तो हम हमारा एक यंग टीम मेंबर है जिन्होंने बहुत अच्छा मोदी जी का पोर्ट्रेट पेंट किया हुआ है अपने हाथ से. तो हम सब टीम मेंबर उस पर साइन करके उनको वो प्रेजेंट कर देंगे. और ये तो सोइल ऑफ द सन इज कमिंग, सो वी आर वेरी प्राउड टू वेलकम हिम. विद हम लोग न्यूयॉर्क के अंदर जो टाइम स्क्वायर में बिल बोर्ड है, वहां पे मोदी जी का और जो बाइडेन का हम लोग डिस्प्ले करेंगे 24 आवर्स के हिसाब से. और काफी और तैयारियां भी हो रही है, और बस मोदी जी का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करना है. हमारे करीबन 75 कमिटी मेंबर्स दिन रात मेहनत करके सब तैयारियां कर रहे हैं. ओके, तो अटलांटा जॉर्जिया में किस तरह की तैयारियां चल रही है डॉक्टर वासुदेव भाई पटेल? वहां पर क्या तैयारियां, वहां से कितने लोग पहुंच रहे हैं, और वहां पर क्या कुछ माहौल है इसका? People are very much excited to welcome Modi ji. About more than 60 people are going to Washington DC. Altogether, entire region, if you consider, we have 600 people are registered to go to the Washington DC. And that is called Atlanta Consulate Jurisdiction. In Atlanta on 18th, we are doing the pre-welcome event before he comes in. And as an organization secretary of OA BJP, I can say that we have about 20 places throughout the USA, and maybe more will added because people are inquiring that what we should do. So more than 20 places, we're gonna do the because we want to know those all cities also that something is going on. We're gonna go the iconic places with the banners and welcome Modi ji and some placard and those kind of things. So people will know that all people are loving
their prime minister. As Biden said that भाई आपका तो बहुत आपके फैन सारे यूएस में है, तो we want to show that माहौल कि it is like a festival for us that he is coming. And in Atlanta also we are doing near the Global Mall, which is iconic place for the Indian Mall, as well as a very busy road, one of the busy road of Georgia. So we have a couple of 100 people will stay with the welcome Modi ji big banner and the placard welcoming him, and that is how we gonna spread and let the other people know that something is going on when the most popular leader of the world is coming to this country, and we are showing our love toward and respect towards him. Okay, बिल्कुल। और प्यार दिखाने का, रिस्पेक्ट दिखाने का अलग अलग तरीके होते हैं। और जैसा मैंने कहा, मेरे साथ अरविंद पटेल जी भी जुड़े हुए हैं, जो बहुत जो है मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और मुझे याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे थे, पहुंच रहे थे, तो जो अरविंद पटेल जी हैं, तब उन्होंने मोदी मैजिक जो है एक नमकीन लॉन्च किया था, और उसके बहुत चर्चे हुए थे मोदी मैजिक के। तो अरविंद भाई, 9 साल से अब तक क्या कुछ बदला है? और आप, क्योंकि इस बीच जो है हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं इस वक्त। और मुझे ये भी याद है, आपका जो रेस्टोरेंट है न्यू जर्सी में, वहां पहले एक स्टिकर लगा था नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ, जिस पर पहले लिखा था सन ऑफ गुजरात। बाद में 2014 में वो स्टिकर बदला और उस पर लिखा गया सन ऑफ इंडिया। तो अब क्या कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम है, तो अब तो आप कह सकते हैं कि सन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कुछ तैयारी है क्या? अभी तो हमें कुछ ऐसा सोचा नहीं, अभी तो हमारा सन ऑफ इंडिया का ही चल रहा है। अभी कुछ सोचेगा और अभी, पर अभी हम तैयारी कर रहे हैं वॉशिंगटन की। हम बॉक्स बनाए। क्या क्या है इस बॉक्स में? क्या क्या होगा इस बॉक्स में? मोदी मैजिक आएगा, काजू पिस्ता रोल आएगा, ड्राई फ्रूट कचौरी आएगा, नान खटाई कुकी आएगा, सब चीज आने वाली है। और मुझे इतना सब मोदी जी के लिए, इतना सब प्यार जो है आप एक छोटे से बॉक्स में जो भर देते हैं, इतना सारा प्यार, क्या भाव क्या रहता है उसके पीछे? ओ भाव वो है कि वो जो अभी ऑल द वर्ल्ड में मोदी जी ने नाम रोशन किया है इंडिया का, तो हमको भी गर्व होता है कि इसलिए आपको भी गर्व होता है, इसलिए। डॉक्टर भरत बराई, प्यार है आपका, बिल्कुल। डॉक्टर भरत बराई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायस्पोरा पॉलिटिक्स को एक बिल्कुल नया फ्लेवर जो है दे दिया है। डायस्पोरा पॉलिटिक्स एक अलग से जो है कह सकते हैं कि एक अलग से उन्होंने इसको स्थान दे दिया है विश्व की राजनीति में, भारत की राजनीति नहीं बल्कि विश्व की राजनीति में। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब जाते थे तो हम अक्सर देखते थे, हम लोग जब कवर भी करते थे, तो एम्बेसी में एक छोटे से समारोह होते थे, फंक्शंस होते थे, और उसमें जो है कुछ जो है लोग आते थे और उनके साथ प्रधानमंत्री मिलते थे। लेकिन 2014 में आपने उसको इतना बड़ा स्केल पर ले गए, इतने बड़े स्केल पर ले गए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो क्या उसके पीछे भाव था? और जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सब चीजें शेयर की होंगी तो उनके रिएक्शंस क्या थे? 21 मई 2014 गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उनका अंतिम दिन था। उसी दिन आनंदीबेन पटेल ने शपथ ली गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते से। तब मैं नरेंद्र भाई के साथ था उनके घर। मैंने अमेरिका में रहते भारतीयों के लिए उनको आमंत्रित किया। स्टेट डिपार्टमेंट ने मुझे बताया था कि आप भी नरेंद्र भाई को अमेरिका आने के लिए आमंत्रित कीजिए। वो भी मैंने किया। तब नरेंद्र भाई ने मुझे बुला था, गुजराती में बुला था, मैं हिंदी में बताऊंगा। भरत भाई, अपने को एक कार्यक्रम ऐसा करना है कि उन लोगों को भी मालूम पड़े, अमेरिकी लोगों को, कि अपना देश भी कुछ है। तब देखो, प्रधानमंत्री का शपथ लिया, उसके पहले भी उनके मन में क्या भावना थी। उनको बताओ कि अपना देश भी कुछ है। तो हमने, हमारी कमेटी में अरविंद भाई थे, वासुदेव भाई थे, उड़प्पा जी थे, सब हम साथ में मिटाकर किया। बहुत लोगों ने सहकार दिया। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी वाले पूरे जोश से जुड़ गए थे। तो उन्होंने ये बताया कि हमारा देश
भारत देश क्या है, किसका है, उसकी ताकत क्या है, और तब तो अमेरिका को बताया, बट वो इतना बेहतरीन प्रोग्राम हो गया कि सारे विश्व को मालूम पड़ा कि ये भारतीय लोग प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हैं। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर 2 मील लंबी लाइन लगी थी, लेकिन कोई ने आवाज नहीं किया, कोई ने कुछ नहीं किया। तो ये जो भावना है कि मोदी साहब देश को आगे ले जा रहे हैं, इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चरली, मिलिट्रीली, टेक्नोलॉजिकली, सो भारतीय जो अमेरिका में बसे हैं उनको ये गर्व है। और जो प्रोग्राम हो रहा है 23 तारीख को, हमने टॉपिक दिया है मोदी जी को, द रोल ऑफ डायस्पोरा इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। हमको ये बताओ हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। प्रेसिडेंट कैनेडी ने बताया था अमेरिका को, डोंट आस्क व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। हम मोदी जी को बोल रहे हैं, मोदी जी आप हम बताओ, हम डायस्पोरा देश की उस उत्साह में कैसे जुड़ सकते हैं, देश की विकास यात्रा में कैसे जुड़ सकते हैं, हम क्या योगदान करते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अपना प्यार चाहिए, हम देश के बेटे बेटी हैं और देश के लिए हमको कुछ करना है। मुझे याद है डॉक्टर भरत बड़ाई, आप जो कह रहे हैं, जब 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 नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे शायद उस वक्त, और उन्होंने जब अमेरिका गए थे और उन्होंने टीवी एशिया को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं जो दुनिया में तमाम भारतवंशी हैं उनसे सिर्फ उतनी उम्मीद करता हूं, इतना ही उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कम से कम अमेरिका में जो लोग बसे हैं साल में 5 लोगों को, 5 अमेरिकन को प्रेरित करें कि वो अमेरिका जाए, जिससे कि भारत और अमेरिका जो है नजदीक भी आएंगे और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा और साथ साथ भारत का टूरिज्म का क्षेत्र बढ़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो चाहा था आज आप लोग उससे ज्यादा कहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा, क्योंकि आपने रोल ऑफ डायस्पोरा की बात की इस कंटेक्स्ट में, और आपने जो एक अभी इंपॉर्टेंट बात जो आपने 2014 के संदर्भ में बताया, मुझे याद है मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर उस वक्त मैं भी था, और जब ये लंबी लंबी लाइनें लगी थी और बड़े डिसिप्लिन के साथ लोग आ रहे थे, लेकिन साथ साथ स्टेडियम का जो पूरा उनका एरिया था, वहां पर महाराष्ट्र से, गुजरात से, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से और वहां पर देश के पंजाब से, अलग अलग हिस्सों से लोग अपने अपने पारंपरिक कपड़े पहनकर डांस कर रहे थे अमेरिकन से। तो वहां देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने नजारा नहीं देखा था, तो उनको भारत की चमक और धमक तो दिख गई। लेकिन डॉक्टर भरत बड़ाई, इस बार भी जो आप, क्योंकि खबरें इस तरह की, आप शिकागो में मेडिसन स्क्वायर गार्डन जैसी एक बड़ा कार्यक्रम करने चाह रहे थे, लेकिन शायद कुछ उसमें जो है जो सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशन थी, तो इसलिए वो शिकागो का तो नहीं हुआ है, लेकिन अब वॉशिंगटन डीसी में ही कुछ कार्यक्रम आप प्लान कर रहे हैं इस तरह। अशोक भाई, हमने प्रधानमंत्री के लिए शिकागो में 3 स्टेडियम बुक किए थे। फरवरी में हमको इंडिकेशन मिला था कि शायद प्रधानमंत्री जून महीने में राष्ट्रपति बाइडेन के आमंत्रण पर आएंगे, लेकिन क्या हुआ, ये स्टेट विजिट थी, तो उसका जो कार्यक्रम है वो सरकार नियत करती है अमेरिका की। तो जब तक उन्होंने नहीं बोला कि किस तारीख को होगा, या 1 दिन का होगा या 2 दिन का होगा, तब हमको स्लॉट नहीं मिला। तो 3 महीने हम हर हफ्ते बात कर रहे थे कि बताओ किस तारीख का प्रोग्राम है, तो 3 में से कौन सा स्टेडियम हम ले ले। फिर 3 महीने के बाद स्टेडियम वालों ने बोला कि भाई लेना हो तो ले लो, नहीं तो फिर छोड़ो, क्योंकि दूसरे लोगों को ये स्टेडियम चाहिए। तब हमने दिल्ली से फिर पूछा अप्रैल के एंड में कि कौन सी तारीख का होगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति अमेरिका के स्टेट विजिट पर आने वाले थे 26 अप्रैल को। तो व्हाइट हाउस ने बोला कि हमारी टीम अभी उनके साथ बिजी है साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के कार्यक्रम के स्टेट विजिट के लिए, फिर मोदी जी का प्रोग्राम हम हैंडल करेंगे। तो हमको अप्रैल महीने तक मालूम नहीं पड़ा कि ये एग्जैक्टली किस दिन पर होगा और शिकागो में हम कब कर सकते हैं। फिर 10 मई को उन्होंने जाहिर किया कि राष्ट्रपति बाइडेन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, लेकिन उसके 2 हफ्ते के बाद उन्होंने सब कार्यक्रम फिक्स किया। तब हमको मालूम पड़ा मई के एंड में कि उनका कार्यक्रम स्टेट विजिट के लिए शुक्रवार 23 तारीख को 6 बजे खत्म होगा, और वहां से नरेंद्र भाई जाने वाले थे इजिप्ट। तो उसमें हमको सिर्फ 3 घंटे का समय मिला। अब शिकागो तो नहीं ले जा सकते हैं उनको 3 घंटे में और वापस लाओ, और 3 हफ्ते में इतना बड़ा प्रोग्राम भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमने विनती की नरेंद्र भाई को कि डायस्पोरा के लिए कुछ दो, छोटा प्रोग्राम दो। तो नरेंद्र भाई ने बोला ठीक है, मैं 3 घंटे बाद जाऊंगा इजिप्ट। तो हमको ये 3 घंटे का स्लॉट मिला। उसमें 3 हफ्ते में ये सब मित्र आपके साथ जो है और दूसरे सब लोगों ने मेहनत करके 3 हफ्ते में बड़ा कार्यक्रम कर दिया। हमने कोई ईमेल नहीं भेजा, हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, हमने कोई फ्लायर नहीं बनाया। बाय वर्ड ऑफ माउथ 4 दिन में सब भर गया। और अभी कितने रोज फोन आते हैं, 50 हमको लो, लेकिन क्या करें। जगह रोनाल्ड रेगन सेंटर में सिर्फ करीब 900 सीट है, लेकिन चॉइस वाज इधर कुछ मत करो और 900 सीट का प्रोग्राम करो। और बहुत बढ़िया सेंटर है रोनाल्ड रेगन सेंटर, तो प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया करेंगे। जाहिर सी बात है, प्रोग्राम तो आप बहुत जबरदस्त करते हैं आप सब लोग। वो तो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में हम देख चुके हैं। लेकिन वासुदेव भाई, एक बात मैं जानना चाहता हूँ। जैसा बताया कि अभी तो लोग वहां पर आ रहे हैं और अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, और ये समझना चाहिए कि अमेरिका के जो कई स्टेट जो है उनके बीच इतनी दूरी है जितना भारत से जो है, भारत का एक स्टेट से दूसरा स्टेट की जो दूरी है उससे कहीं दोगुनी दूरी जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट की होती है। और अमेरिका में लोग मोटे तौर पर माना जाता है कि भाई बहुत प्रोफेशनल हैं, वो ज्यादा अपना प्रोफेशनल उस पर रहते हैं। लेकिन इतना वक्त निकाल लेते हैं आप लोग तमाम अपने प्रोफेशनल चीजों को, क्योंकि भारतीय प्रोफेशनल भी जो है टॉप के प्रोफेशनल माने जाते हैं अमेरिका में। ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि हम दुनिया जानती है कि टॉप के प्रोफेशनल माने जाते हैं। चाहे डॉक्टर ले लीजिए, जहां से डॉक्टर भरत बाराई है, या फिर आईटी प्रोफेशनल, हर फील्ड में जो है भारतीय टॉप पर उनका झंडा बुलंद है। ऐसे में अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं कि वो लगातार जो है इन कार्यक्रमों के लिए भी समय देते हैं, इसकी योजना भी बनाते हैं, और दूर से, मतलब अगर प्रधानमंत्री जो है न्यूयॉर्क में है तो अमेरिका के हर हिस्से से न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जो है वॉशिंगटन में आ रहे हैं तो अमेरिका के हर हिस्से से जो है लोग वॉशिंगटन पहुंचना चाहते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं ये सब चीजें? See, you have to understand the two things. I am working with Narendra Bhai since 1977 when I was in the college. So we have long story work together. But he really understood. He is the only one, I can say now even today, who understood the strength of the NRIs. And the NRI has helped him a lot to make him PM also, as I can say that. The way he has connected his 7 previous visit, he has always connected with the NRIs. Second thing that create his work ability, his enthusiasm and love toward the country. And he has nothing to lose, basically, and nothing to give to the family. That image has made all NRIs a like lovable person for him. So all NRIs, I can say 99.99% NRIs are crazy for Narendra Bhai. So regardless wherever he comes, people are asking, as Bharat Bhai said, we have on the 22nd state, he will get the Guard of Honor with the gun 21 gun salute. There are 5,000 seats are there. So 5,000 people are coming across the country. But we are getting every day, from today, even today morning to now, I got more than 70 calls. Vasubhai, we are left over. I say now it is over already. Because see, that is the love he has created. So regardless, and in America, everybody is, most of them are the professional and the businessman. But people would like to, because they see him. वो प्रतिबिंब बोलते हैं ना, प्रतिबिंब इंडिया का उन्हीं में दिखता है. That is the reason they will give couple of days off and they will come. Anybody come from California. See, the US is 4 times larger than the India. So as you said, it's 6 hours to come from south of California to here, or south of Seattle to here. It takes 5.5 hours,
flying journey, basically. So people are still crazy to come here. That cost him individually, minimum average from Atlanta to go to the Washington, stay overnight, since the event will start on 22nd. Everybody will start going inside with a security check about 7 a.m. The event will take place at 10. But so everybody will come previous night. So each and every person has a cost of at least $1,000, but people don't care for $1,000. They want to see this event happen. They want to be a witness of this event, and that is how they are showing their love toward the Narendra Bhai. As soon as this event will finish by maybe 10:30 or 10:40 a.m., after then we have planned to near the Congress House about 50 places in a group of 50 to 100 people. Depends how busy the locations. Our Karyakarta will again stand with the banners and showing that welcome Narendra Bhai. ओके, मैं आपका समय ले रहा हूँ, काफी समय ले रहा हूँ, और ऐसे जबकि आप तैयारी में लगे, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं सबसे ले रहा हूँ। स्मिता बेन, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे बता रहे हैं अभी वासुदेव भाई ने कहा कि लोग क्रेजी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में, और 2014 में वही मेडिसन स्क्वायर गार्डन की जब याद आती है तो वहां मोदी जी ने ये कहा था कि शायद मैं भारत का ऐसा नेता हूं जिसे अमेरिका में भारतवंशियों का सबसे ज्यादा प्यार मिला है। उन्होंने तब शायद शब्द का इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है आज वो शायद शब्द निकाल देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो एकदम मोदी की फैन हो गई हूँ। जब से 2004 में पहली बार उनसे मिली थी, जब हमने वाइब्रेंट गुजरात किया था और हमारी टीम वहां पे डांस परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने बुलाया था वहां पे। तभी तो वो सिर्फ गुजरात के सीएम थे, लेकिन ही उसी टाइम पहचान गए थी कि ही इज द वन। एंड यहाँ पे भी हम लोग सब लोग इतने मोदी के फैन है कि हमको सिर्फ उनको मिलना चाहते हैं। हम सब एफआई में भी सब लोग हम यही सोचते हैं कि हम उनसे मिल सकेंगे ऐसे। तो हम लोग भी, और यहाँ पे इन जनरल हमारे फ्रेंड्स है, सब जगह हम जाते हैं तो सब बोलते मोदी 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 मोदी। तो हाँ, शायद निकाल देना चाहिए क्योंकि मोदी इज एवरीवेयर। सब इंडियन के हार्ट के अंदर बैठ गए, वो इंडियन के दिल में बैठ गए हैं। बिल्कुल, इंडियन के दिल में बैठ गया। और मुझे तो लगता है बहुत सारे अमेरिकन जो उनके कार्यक्रम में जो अमेरिकी कांग्रेसमैन दिखते हैं, तो बहुत सारे अमेरिकी कांग्रेसमैन और अमेरिकियों के दिलों में भी जगह बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भरत भाई, मैं ये जानना चाहूंगा भरत जी आपसे कि ये भारत और अमेरिका के रिश्तों को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरिए से अगर कहें, क्योंकि आप उनसे लगातार टच में रहते हैं, आप उनके नजरिए को समझते हैं, क्या वजह है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार उनको इतनी प्राथमिकता देते हैं? जैसे मैंने कहा 9 साल में ये उनका 8वां दौरा होगा। हालांकि इस बीच ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत की विदेश नीति जो है इतनी सशक्त हुई है और इतनी मजबूत हुई है कि हम जो है रूस से तेल भी खरीदते हैं। अमेरिका तब भी जो है भारत को से मित्रता बनाए रखता है, भारत को सबसे अच्छा दोस्त मानता है। दुनिया के सभी देशों से हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, बल्कि सभी से मित्रता है। इसमें अमेरिका भारत रिश्तों को कैसे आप नरेंद्र मोदी की नजर से जो है वो देखेंगे? देखो, भारत देश अपने पड़ोस में 2 देश ऐसे हैं जो हमेशा तकलीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इतने युद्ध किए, अभी भी अंडरग्राउंड यूज टेररिस्ट को भेजने से चालू रखा है। उनके लोगों का खाने का ठिकाना नहीं है, चाय के लिए दूध भी नहीं मिलता है, फिर भी भारत में टेररिस्टों को बेचकर निर्दोष नागरिकों को मारने का काम अभी भी कर रहे हैं। नरेंद्र भाई ने चीन के नेता को अपनी दोस्ती के नाते गुजरात में बुलाए थे, बड़ा सम्मान किया था। फिर महाबलीपुरम में बुलाए थे, वहां भी सम्मान किया था। काफी चाइनीज कंपनियां भारत में आ रही थी, उनका बिजनेस भी हो रहा था। फिर भी लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने भारत के बॉर्डर पर इंकर्जन किया और अपने 20 नागरिकों, भारत के
सोल्जरों को मार डाला। अब नरेंद्र भाई और भारतवासियों सबको मालूम हो गया कि भारत को उसका मुकाबला डट कर करना होगा। अब अमेरिका को भी मालूम पड़ गया कि अगर कोई चाइना के सामने जुड़ सकता है सामने, तो भारत ही कर सकेगा। जापान अकेला नहीं कर सकता, ताइवान अकेला नहीं कर सकता, फिलीपींस अकेला नहीं कर सकता, इंडोनेशिया नहीं कर सकता, वियतनाम नहीं कर सकता। तो अगर भारत देश मजबूत हुआ तो भारत देश चीन के सामने खड़ा रहेगा और एशिया पैसिफिक में जो छोटे छोटे देश है उनको भी थोड़ा सथवारा मिलेगा, और जो नेविगेशन है पैसिफिक में उसको भी अमेरिका फ्री रख सकेगी। तो दोनों देश में अपने को फायदा है। अमेरिका भारत देश को एक शक्तिवर देश मान रहा है और भारत को भी मदद चाहिए, स्पेशली हाई टेक्नोलॉजी सिविलियन के लिए और मिलिट्री के लिए, और हाई इंटेलिजेंस शेयरिंग, तो वो अपने को भी मिल सकता है। तो दोनों देश को फायदा है जितने नजदीक आ सकते हैं। और देखो, दोनों देश में इंग्लिश बड़ी है। अब अमेरिका में आईटी स्टूडेंट H1B वीजा, उसके साथ करीब 45 लाख भारतीय लोग रहते हैं। तो हम ये दोनों देश के बीच जुड़कर एक ब्रिज बना सकते हैं। तो दोनों देश को मालूम हुआ है कि दोनों देश के लिए अच्छा है, और हम यहाँ के रहने वाले भारतवासी हमारा जो योगदान दे सकते हैं कि दोनों देश जुड़ जाए और दोनों देश मजबूत हुए और भारत की स्वतंत्रता और अखंडता हमेशा रहे। और ये जो अपने बदमाश नेबर हैं, पड़ोसी हैं, कि जो हमेशा भारत के सामने चूंचा करते रहते हैं, टेररिस्ट को भेजते हैं, सोल्जर्स को भेजते हैं, उनको भी पूरा सबक सिखा सके। डॉक्टर भरत भाई, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री, क्योंकि आपने जब H1B वीजा की बात की तो एक छोटा सा सप्लीमेंट्री ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग जो है, हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, उसको लगता है कि हाँ मेरा अपना फायदा क्या है। अगर मैं एक आम भारतीय के नजरिए से आपसे पूछूं कि भाई अमेरिका में नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय है, अमेरिका में नरेंद्र मोदी की वजह से भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत बढ़िया हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है इससे एक आम भारतीय को उसको क्या फायदा मिल रहा है इससे? ऐसे तो जैसा होता है कि जब दोनों देशों के बीच संबंध अच्छा होता है, तो भारतीय लोग जब जाते हैं कहाँ भी तो बोलता है नहीं, वो अपने दोस्त हैं, देश वहां के लोग हैं। अब जो इराक या सीरिया के लोग जाते थे तो लोग उनके लिए अमेरिका में सोच रहे थे कि ये टेररिस्ट है। अभी पाकिस्तानी का जब बात आए तो लोग सोचते हैं कि ये टेररिस्ट लोग है। सब नहीं है, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं। तो जो दोस्ती देश का नागरिक होता है, नागरिक तो नहीं, हम अमेरिका के नागरिक हैं, लेकिन देशी दोस्त का जो होता है एथनिक, तो हमेशा सोचेंगे कि नहीं अपने देशी दोस्त का आदमी है, तो उतना फायदा मिलता है। लेकिन ये H1 वीजा हो, कुछ भी हो, देश के जो कानून होते हैं उसका तो पालन करता पड़ता है, तुम कोई भी देश के वहां से आए हो। ऐसी बात है। इसी चीज को मैं वासुदेव भाई से भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अरविंद पटेल जी आपसे सवाल ये, 9 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इन 9 सालों में भारत में आप लोग जब भारत से दूर बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, भारत में जो बदलाव हुए हैं इन 9 सालों में, और अमेरिका में जो भारत को लेकर लोगों का जो नजरिया बदला इन 9 सालों में, उसको आप कैसे देखते हैं? या अभी इंडिया में 9 साल में इतना चेंज हो गया है को 370 कमल और 370 हटा दिया, अभी और काम भी चल रहा है, अभी तो बहुत काम चल रहा है। आप जब आते हैं अमेरिका से बीच, जब अपने जो है मातृभूमि आते हैं जब, तो फिर कैसा आपको लगता है? कुछ बदलाव दिखते हैं आपको भी? बहुत महसूस करते, बहुत बदलाव हुआ है, पहले से तो बहुत बदलाव हुआ है। किस तरह के बदलाव आप देखते हैं? वो पहले तो 370 कमल, अभी राम मंदिर का भी चल रहा है, सभी बहुत चल रहा है। अभी तो 370 राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, और अब यहाँ पर भारत में
चर्चा शुरू हो गई है, मजबूत संरक्षण हो गया है, मजबूत बॉर्डर मजबूत कर दिया है, सब मजबूत कर दिया है 9 साल में। तो कश्मीर में देखो, अभी सब कोई भी घूमने जाता है कश्मीर में। बिल्कुल, अभी तो कश्मीर में G20 की मीटिंग हुई, तब भी इतना दुनिया भर के लोग आए और कश्मीर को देखकर, कश्मीर में क्या वहां का नजारा था, सब देखकर बिल्कुल अभिभूत है। तो वासुदेव भाई, आखिरी सवाल आपसे कि कुल मिलाकर इन 9 सालों को आप कैसे देखेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है उनके उस दौर में कितना भारत जो है अमेरिका करीब आए हैं, और इन संबंधों को आगे आप बढ़ते हुए कैसे देखते हैं? क्योंकि ये राजकीय यात्रा है और यूएस कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे, एक इतिहास बनने जा रहा है। तो किस तरह से ये यहाँ से आगे जो है भारत और अमेरिका के संबंधों को कैसे आप डिफाइन करेंगे? See, when Narendra Bhai came first time in 2014, one of the congressmen asked me, what is the change in this government versus previous government? तो मैंने सिर्फ अपना हाथ, मैं यही सरल बताया कि पहले जो भी आता था प्राइम मिनिस्टर, he was coming like to seek something from USA. नरेंद्र भाई ने आके सिर्फ हाथ उल्टा किया है, he did not do anything else. मेरे पास 1.4 मिलियन लोग हैं, हमारे पास people are ready to buy and they have the capacity to buy the Mercedes, and it takes 1 year in waiting line. If you want to come India, come to India. And that is the biggest change came between the two countries, and that is the leadership he has shown. And if you go anywhere throughout the country, I will give you one example. In last September, I was in Norway. So we were in Oslo, so we are taking the guided tour. So the guide was showing us that this is the place where Nobel Prize is given, and when the winner will come, he will come to that grand hotel. There is a balcony, he will come and show, and there is a parade done by the city. So just I showed the picture of Narendra Bhai to my guide. She was a young lady, 21 years old, maybe the college going lady. And I showed the picture of Narendra Bhai, and I just said that this is the guy who will get the Nobel Prize very soon. So generally in a small, the country, and who has no connection with the politics, and she say, oh, this is Modi. See how much popular even the smaller places, he is popular without touching that. They do not have any connection with the politics or anything. So that is how all Americans also, in my office, many people come and they know something, and they will definitely ask me, since we are a face of the overseas friends of BJP. So, and they are very good remarks for India as well as Modi ji's leadership, and they know that. Right now I can say that as far as the IT is concerned, we run America by 60% brain. Any sector of the US, if you can see, from defense to everywhere, the behind technology, our brains are working on that. And now people do recognize versus 40 years before I came, and that's why how the people were looking at us, and now how people are looking at us is like a 360 degree changes, or 160 degree you can see the changes, and people do respect us, and that is how all NRIs, we are proud of Narendra Bhai, that in 9 years he has done. I hope he can stay another 10 years, then it will be, we are our number 1 economy in the world. चलिए, बिल्कुल क्यों नहीं, भारत जो है विश्व का सिरमौर होगा और भारत की ताकत बढ़ रही है, लेकिन हम तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर चलते हैं, और यूएन में भी जो प्रोग्राम योगा का कार्यक्रम होना, उसमें भी भाव यही है इस बार वसुधैव कुटुंबकम का। तो हम भारत जो है, भारतवासी दुनिया को एक मानते हैं, सबको अपना भाई मानते हैं, लेकिन साथ साथ जो है भारत को इस दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा हासिल हो, भारत अपनी ताकत से जाना जाए, अपने ज्ञान से जाना जाए, इसके लिए जो प्रयास चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और आप सभी लोगों द्वारा, उसके लिए जो है देश आप सबका बहुत आभारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अरविंद भाई, डॉक्टर भरत भाई, स्मिता मिकी पटेल और डॉक्टर वासुदेव पटेल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे और लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार अशोक भाई।